हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 10 और हम फिर से पेश हो गए आपके सामने एक नई पेशकश के साथ। तो कल हुए गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कांटे के मुकाबले में टाइटंस ने रॉयल्स को शिकस्त देते हुए आईपीएल 2022 में अपनी जगह फाइनल्स में बना ली। नंबर 1 का सामना था नंबर 2 से, महामुकाबला। तो अब अहमदाबाद में टाइटंस का गरबा 29 मई को तो पक्का हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स को हालांकि एक और मौका मिलेगा और वो एलिमिनेटर मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि आज भिड़ने वाली है उसके विजेता के साथ 27 मई को दूसरा क्वालिफायर मैच खेलेगी। अब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी, वो तो सबको पता है। हम अपनी बातचीत का दायरा आज रखेंगे 5 रीजंस पे जहां पे गुजरात ने मैच को निकाल लिया या फिर कहें राजस्थान ने मैच को गवा दिया। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार मामला समझ लीजिएगा क्योंकि आप अपने YouTube चैनल स्विंग पर हो। यहाँ पर बातचीत का माहौल अलग होता है। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे कारण, नीचे से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, राजस्थान ने टोटल पोस्ट किया 189 रन्स का, जो काफी अच्छा टारगेट था प्लेऑफ्स में। लेकिन ये और बड़ा होता क्योंकि जबरदस्त तरीके से गुजरात के बॉलर्स कल रन लीक कर रहे थे। फिर क्या शमी हो, यश दयाल हो, अलजारी जोसेफ हो या फिर आर साई किशोर, सबने 10 रन्स पर ओवर के हिसाब से रन्स लुटाए। लेकिन यहां पर आई एक रे ऑफ होप राशिद खान के रूप में। राशिद ने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन्स कंसीड किए और वो भी इकोनॉमी रेट था 3.75 का, मतलब जबरदस्त किफायती गेंदबाजी। जॉस बटलर का स्टैट्स ये कहता है कि वो पहली 16 बॉल्स खेलते हैं आराम से और उसके बाद बवाल और रौला दोनों ही काटते हैं। तो राशिद ने बटलर को सेटल डाउन होने ही नहीं दिया। राशिद कल कंसिस्टेंटली गुगलीज उतनी नहीं डाल रहे थे, बल्कि वो काफी लेग स्पिन का वेरिएशन कर रहे थे जो अंदर काफी आ रही थी। और बटलर के ऊपर जीटी ने एक अच्छा होमवर्क किया था और उनकी कमजोरी है अंदर आती हुई गेंदें। बॉल कभी अंदर तो कभी बाहर राशिद कर ही रहे थे, जिससे जो मोमेंटम मिडिल ओवर्स में मिलना चाहिए था ना, वो आखिरी ओवर्स में जाके मिलना शुरू हुआ। बटलर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। तो अगर 200 प्लस रन का टारगेट लग जाता, एक तो वो प्लेऑफ्स के प्रेशर में बहुत बड़ा दिखता, लेकिन राशिद ने ऐसा होने नहीं दिया। बटलर की पारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। चौथे रीजन के बारे में बात करते हैं। तो रनों का सूखा झेलने वाले मैथ्यू वेड आखिरकार में मुकाबले में चली गए। 189 रन्स का टारगेट का पीछा करने आई गुजरात की टीम को शुरुआती झटका ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर लगा दिया। वृद्धिमान साहा डगआउट में वापस जा चुके थे। वैसे बोल्ट ने पहले ओवर में ही शिकार करने का अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। साहा लोकल बॉय थे और एक रेप्यूटेड प्लेयर हैं ऐसी चेस में। 1 डाउन आए वेड और पहले से ही रीच आउट करके शॉट्स लगाए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को स्टेडी किया और एक तरफ से शॉट खेलते रहे। 35 रनों की अपनी पारी में वेड भाई साहब ने 6 चौके लगाए और साहा के शुरुआती झटकों से टाइटंस को निकाला। 72 रन की पार्टनरशिप गिल के साथ लगाई। इनकी ये पार्टनरशिप साइलेंटली चलती रही और राजस्थान के लिए मुश्किल पैदा करने का काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विकेट के पीछे मारने वाले शॉट से बचे। अब पूरे मुकाबले आप चले नहीं, लेकिन जब चले तो कमाल ही चले भाई, वाह। तो फिर वेड साहब अच्छा चले लेकिन अच्छा भागे नहीं। तो फिर वीडियो अंत तक देखो, स्किप मत करना। तीसरे रीजन पे आते हैं, भागने की दास्तान उसमें कनेक्ट करेंगे। तीसरा रीजन, तो शुभमन गिल बहुत ही अच्छी टच में दिख रहे थे और प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स मार रहे थे। जब आप चेस करते हो और आपका इंटेंट बहुत क्लियर होता है ना, लक्ष्य आपको पता होता है और फोकस आपको बनाना पड़ता है। तो 21 बॉलों पर 35 महत्वपूर्ण रन्स मारे गिल ने। जो राजस्थान को मोमेंटम मिला था साहा के क्विक विकेट से, उसे पूरी तरीके से गिल ने एब्जॉर्ब किया। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को सेटल डाउन होने नहीं दिया और उन पे काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते ही रहे। रही सही कसर अश्विन के ओवर में गिल ने पूरी करी, जब उनके पहले ही ओवर में 17 रन्स मार दिए। ये पहला मूव हो चुका था गुजरात का, क्योंकि अश्विन की वेरिएशंस को भाप लिया गया और जबरदस्त प्रहार करते हुए मोमेंटम को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया गया। गिल जिस तरीके से रन स्कोर कर रहे थे, उससे लग रहा था कि मामला खत्म करके ही जाएंगे। लेकिन राजस्थान ने भी अश्विन के खराब ओवर के बाद यूजी चहल को बॉल थमाई और उन्होंने दबाव बनाया। 8-9 डॉट बॉलें खेलने के बाद जब प्रेशर थोड़ा सा वापस माउंट होने लगा, तो उसी चक्कर में गिल ने पुश किया डबल के लिए और वेड ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। बोला था ना मैंने, भागे नहीं थे वेड। तो गिल रन आउट हो गए एक मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में। सही में आखिरी गलत चीज जो आपको चाहिए होती है वो एक रन आउट होता है ऐसी स्टेज में।
यहीं पर एक कंबाइंड रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की हार का एक और रीजन ये रहा कि उनकी बिलो पार बॉलिंग। बोल्ट एक विकेट लेने के बाद दबाव नहीं बना पाए। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत एक्सपेंसिव रहे और टच में ही नहीं दिखे। अश्विन की गेंदों में तो वो हलचल ही नहीं दिखी। चहल विकेटलेस रहे और इन्हें जीटी ने खेला भी बहुत अच्छी तरीके से और पूरा सम्मान देके केयरफुली टैकल किया। और ओबिड मकॉय ने तो बहुत ही इनडिसिप्लिन लाइन और लेंथ फेंकी। तो क्या था मामला, शिफ्ट हुआ जीटी की तरफ। दूसरे रीजन पे बात करते हैं, हार्दिक कुंफू पांड्या और डेविड किलर मिलर की सदी हुई पार्टनरशिप। अब आप कहोगे कि नंबर 1 पर होना चाहिए था, इसे सेकंड पर क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो रुको जरा। पांड्या और मिलर ने धैर्य का प्रदर्शन किया और पारी को पेस किया गिल और वेट के जाने के बाद। पांड्या पहले बॉल को हिट कर रहे थे और मिलर बहुत ही केयरफुली पारी को स्टडी कर रहे थे। हार्दिक जहां पहले 150 प्लस रन के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, वहीं पर किलर मिलर रन अ बॉल इनिंग्स को पेस कर रहे थे। दोनों ने बहुत कंपोजर के साथ चेस को स्ट्रैटेजाइज किया, आड़े शॉट्स और एक्सपेरिमेंटल शॉट्स लगाने से बचे और मोस्टली सीधा और वी में स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। मिडिल ओवर्स में जो पॉजिटिव जीटी लेकर आई है वो ऐसी पारियों से ही पता चलता है, क्योंकि पहले इनिंग्स को बनाना और फिर अपने अनुसार एक्सेलरेट करना, ये कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है। क्यों, सहमत हो मेरी इस बात से कि नहीं? सेकंड फेज में क्या हुआ, हार्दिक आराम से खेलने लगे। मिलर ने एक्सेलरेट किया और बाकी सारे बॉलर्स के ऊपर एक प्रहार किया और भैया क्या ही गियर चेंज किए, बहुत मारा। ऐसा कोई कोना नहीं जहां इन्होंने शॉट्स को जड़ा नहीं। इनिंग्स को संभाला और अंत तक मैच को लेकर गए। फिर क्या था, प्रसिद्ध कृष्णा आखिरी ओवर डालने और खत्म करके 6 रनों की बरसात करके फाइल निपटाई और खत्म सपाटा किया मैच को। तो समय समय पर जो जीटी ने पेस अप किया पारी को, उसने आरआर को मैच में दूर किया। तो आइए पहले रीजन पे बात किया जाए, वो था टॉस। अब आप कहोगे ये क्या है, तो सुनिए। पहली बार आईपीएल में टीम्स महाराष्ट्र से बाहर निकल रही थी और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला सेट था। ईडन गार्डन्स में सौरव दादा ने बिल्कुल नई पिच क्यूरेटर से बनवाई थी। शुरू से पिच में घास थी जो बॉलर्स के लिए बहुत मददगार थी। एक अच्छा सूखा ट्रैक लग रहा था। स्टैट्स ये कहते थे कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के लिए यहाँ पे एडवांटेज है और हाल फिलहाल में चेस करने वाली टीम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे मामला। यहाँ पर इंटेंट देखिएगा आप, गुजरात की टीम चेसिंग मास्टर रही है पूरे टूर्नामेंट में, तो अपने पॉजिटिव्स को लेकर ये आगे बढ़े, फिक्र नहीं की कि क्या होगा और मजबूती से ट्रस्ट किया और आगे बढ़ते चले गए। बहुत बड़ा फैक्टर था ये, तभी तो अलग टीम रही है गुजरात टाइटंस पूरे टूर्नामेंट में। भाई साहब, जब माहौल बनाया जाता है ना तो ऐसे ही बनता है मामला, और जिस तरह चेस को सेटअप किया वो तो आपने देखा ही होगा। जल्दी से राजस्थान रॉयल्स के पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जॉस बटलर, जिनका बल्ला सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा नहीं चला, वो वापस फॉर्म में आ गए। अच्छी पारी खेली उन्होंने, हालांकि अंदर आती गेंदों पर उन्हें थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो मौका मिलेगा ना उसे चूके तो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात जो गुजरात टाइटंस की खराब थी, इनकी अच्छी हुई, वो थी फील्डिंग। जॉस बटलर, रियान पराग और शेमरॉन हेटमायर की डीप में फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। अगर बॉलिंग यूनिट से थोड़ा और साथ मिलता तो फील्डर्स कल मैच बना के देते आपको। वहां पर जीटी को अपनी फील्डिंग पर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां से आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर चांस नहीं ले सकते हो। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो फिर लाइक वाइक करके शेयर वेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमने वीडियो डाली और फिर आपको नोटिफाई हो जाए और आप अपने समय अनुसार वीडियो देखें। वैसे लखनऊ और बैंगलोर का मैच है आज, किसको सपोर्ट कर रहे हो बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर। कल मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा।